नमस्कार दोस्तों, अगली पाठ्य योजना है पाठ्य योजना नंबर 5। ये भी गणित की है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, सारे यहाँ तक तो वही रहेंगे। यहाँ प्रकरण जिस बारे में बताना है उसको लिख दिया जाएगा। समान उद्देश्य जैसे पहले में था वैसे सब में रहेगा। आप लोग लिख लीजिएगा समान उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य में रहेगा बच्चों को संख्याओं की सामान्य जानकारी होती है जिसके माध्यम से गुणा सीख सकते हैं। से गुणा को सिखाना में बच्चों को किस किस चीज़ की सामान्य जानकारी होती है उसके बारे में हमें विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। उसके बाद सहायक सामग्री क्या क्या लगेगा, चाक, डस्टर, चार्ट पेपर, पोस्टर, पॉइंटर, अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं लगेंगी क्योंकि इसके बिना शिक्षण कार्य संभव ही नहीं है। तो सहायक सामग्री में आप इतने वस्तुएं लिख लेंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चों को गुणा की सामान्य जानकारी होती है। बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं, इसे 2 × 2 = 4 हो गया। कुछ सामान्य जानकारी गुणा के बारे में रखते हैं। अगला देखते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनते हैं गुणा में। गुणा के लिए प्रस्तावना के प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ भूल के 5 फिर से लिखा गया था, यहाँ प्रस्तावना के प्रश्न ही होगा। तो यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे, वो तीलियाँ देंगे बच्चों को, बताएंगे यह कितनी तीलियाँ हैं। मान लीजिए 4 तीलियाँ हैं, बच्चे बोलेंगे 4। यदि तुम्हें 4 तीलियाँ और मिले तो कुल कितनी तीलियाँ हो जाएंगी, बच्चे बोलेंगे 8। यदि तुम्हें 8 लोग 4-4 तीलियाँ दे तो कुल कितनी तीलियाँ हो जाएंगी। तो बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे, वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि क्लास 1 के बच्चे रहेंगे तो उनको थोड़ी सी सामान्य जानकारी होती है, इतनी बड़ी जानकारी तो नहीं होती है, बताने के बाद हो जाएगी। तो समस्यात्मक प्रश्न आ गया। तो यहाँ अगला है कि उद्देश्य कथन क्या होगा। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम सब लोग गुणा की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे या गहराई से अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा। 3 बिंदु बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, वो 3 कॉलम बनाएंगे। पहले शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन। इसमें लिखेंगे कि प्यारे बच्चों आज हम गुणा के विषय में पढ़ेंगे और गुणा करना सीखेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। छात्राध्यापिका बताएंगे कि छात्राध्यापिका पढ़ाना प्रारंभ करती हैं, छात्र छात्रों को समझाती हैं कि बच्चों बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा है। गुणा को इतने चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, 2 × 2, 4 × 6। बार बार जो दोहराने की प्रक्रिया होती है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक फ्लैश कार्ड को देखते हैं, वह समझते हैं और दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, जब बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाकर छात्राध्यापिका पूछती हैं तो बच्चे देखकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और हल भी करते हैं। अगला देखते हैं, श्यामपट्ट कार्य देख लेते हैं। श्यामपट्ट कार्य में गुणा की प्रक्रिया थी 4 × 3 = 12। जिस श्यामपट्ट कार्य पे बच्चों को समझाया जा रहा था, तो बच्चों को बोला जा रहा है कि बच्चों अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। उसके बाद क्लास का निरीक्षण छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों को गृह कार्य देंगे घर से करके लाने के लिए कि दिए गए अंकों का गुणा करके आएँ। तो 25 × 5 और 24 × 3 बच्चों को ये घर से करके लेकर आना है। और अगर ये पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ्य योजना में।